गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट्स जरूर करें। तो वाईटी पे तो महाभारत छिड़ गया है और इस महाभारत में हमारे महल जी क्लीन चिट लेते हुए बाहर निकल गए हैं और उन्होंने इस कंट्रोवर्सी को कर दिया है क्लोज। लेकिन क्लोज किया है, लेकिन वार्निंग देके गए हैं कि अगर सामने से कुछ आएगा तो मैं जरूर आऊँगा। तो बहुत अच्छी बात है, अच्छे घर के लोग ऐसे ही करते हैं। इस गंदगी में जितना पड़ोगे उतना ही गंदे होते जाओगे। एक कहावत है कि गंदगी को कभी गंदगी से साफ नहीं किया जाता है, गंदगी को हमेशा साफ कपड़े से साफ किया जाता है। पर ये जो जगत दीदी की फैमिली और जगत भैया की फैमिली है, एक दूसरे पर कीचड़ उछाल रहा है, तो इससे क्या होगा ना, और गंदगी बढ़ेगी, साफ नहीं होगी। तो जगत दीदी का एक वीडियो आया था लाइव में, एक दूसरे की फैमिली को गंद बहुत बोला था। उसके बाद जगत दीदी सुबह सुबह एक वीडियो लेके आई थी अपने पति का बर्थडे विश करने के लिए। जन्मदिन था उनके इस दुनिया में जो उनके पति नहीं है। लेकिन बहुत अजीब लगा, अजीब इसलिए लगा कि इतना सारा कुछ होने के बाद भी वो अपने पति के नाम का सिंपैथी ले रही हैं। लेकिन चलो, उनके पति हैं तो वो तो नाम लेंगी ही, अब चाहे सिंपैथी कहो चाहे कुछ भी कहो, पर नाम तो लेंगी। पर नाम लेने के साथ साथ जो उन्होंने स्टेटमेंट दिया ना, वो बड़ा अजीब था। वो बोलना क्या चाह रही थी मेरे को नहीं पता। उन्होंने बोला था कि जिसका पति नहीं होता उस पर दुनिया उंगली उठाती है। तो इस बात से मैं सहमत हूँ कि हाँ, जिसका पति नहीं होता है उसको दुनिया में बहुत कुछ सहना पड़ता है। अगर वो किसी आदमी से भी बात करे ना, तो लोग उसके कैरेक्टर पर सबसे पहले उंगली उठाते हैं। तो यहाँ पे ये बात तो सही है, पर आपके कैरेक्टर पर कोई उंगली नहीं उठा रहा, आपका कैरेक्टर ही पूरा साफ कर दिया है और ये साफ करने वाली आप खुद हैं। अब इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया कि मेरा पति होता तो जो ये सारी चीजें हो रही हैं, जो मेरे पे इल्जाम लग रहे हैं, ये सारी चीजों का मेरे पति मेरे पीछे खड़े होके जवाब देते। तो यहाँ पे मैं जगत दीदी से सवाल करूंगी कि क्या आपके पति होते तब भी आप अफेयर करती? क्या आपके पति होते तब भी दो लड़कों को घुमाती? नहीं ना। आपको ये स्टेटमेंट देना चाहिए था कि मेरे पति होती तो आज ये नौबत ही नहीं आती, ये दोनों लड़कों के चक्कर में मैं फंसती ही नहीं। लेकिन आप तो महान है देवी, आपके चरण कहाँ हैं? मतलब मैं उस वीडियो में देख के इतनी हैरानी हुई कि इनका स्टेटमेंट देखो कि ये कह रही हैं कि आज जो कुछ भी हो रहा मेरा पति सपोर्ट करता। तो क्या आपका पति सपोर्ट करता कि एक शादीशुदा आदमी से संबंध बनाओ और उसकी बीवी को परेशान करो, उसका घर बर्बाद करो? तब तो आपके पति भी काफी महान होते हैं। क्यों लपेटे में ले रही हैं जगत दीदी? जो इस दुनिया में है नहीं उनको बीच में क्यों शामिल कर रही हैं कंटेंट बनाने के लिए? जन्मदिन मनाना था ना, वीडियो ना भी बनाती, एक कम्युनिटी लगा देती और एक पिक्चर लगा के भी अपने पति को जन्मदिन मुबारक बोल सकती थी। पर यहाँ आके ये बोलना कि मेरे पति होते तो ये सारी चीजों में कोई मुझे कुछ कह नहीं पाता, सपोर्ट करते, बाप रे, तब तो मानना ही पड़ेगा। अच्छा चलो, इनके पति हैं, इन्होंने सिंपैथी लिया, कोई बात नहीं, क्योंकि इनका चैनल ही इनके पति के ही नाम से है और पति के ही आंसुओं पे रोग आके इन्होंने चैनल खड़ा किया है। आज जो बोलती है मेरी मेहनत से, मैं अपने दम पे, कोई अपने दम पे नहीं किया है। ये पब्लिक ना दो चीजों को बहुत पसंद करती है, या तो इंसान बहुत खराब हो या तो इंसान बहुत अच्छा हो। तो मैं, आपके पति बहुत अच्छे थे और लोग उनको अच्छा समझते थे। अब आपकी बैड किस्मत थी, आपका साथ नहीं रहा उनका। आप अपने पति के साथ रहती तो मैं भी यही कामना करती कि सबके पति उनके साथ रहें जब तक वो इस जीवन में हैं। लेकिन ये कहना कि मेरे पति होते तो मेरा सपोर्ट करते, ये बिल्कुल गलत है जगत दीदी। और इनके भाई भी यही गेम खेलने आए, जब समझ गए कि भाई कीचड़ कीचड़ हो रहा, क्योंकि जगत दीदी के भाई ने जो लाइव किया था उसमें गलत तो बोला ही था, चाहते तो इतना उल्टा सीधा नहीं बोलते, इस बात को समाप्त कर सकते थे। लेकिन इन्होंने जो कहा था कि मैंने भी गाड़ी खरीदी है, मुझे भी पैसे कमाने हैं, तो यहाँ पे पैसे कमाए जा रहे हैं। पब्लिक आप लोग समझो। अब आप लोग कनेक्ट मत होना इनसे कि बहुत ज्यादा बुरा हो रहा है इनके साथ या राज फैमिली के साथ बुरा हो रहा, किसी के साथ बुरा नहीं हो रहा है। अब देखो, इंसान एक बार नंगा हो चाहे 10 बार नंगा हो, जगत दीदी तो बेइज्जत हो ही चुकी हैं। तो उनके भाई ना अब और बातें बढ़ा के ये सारी चीजें कर रहे कि भाई कंट्रोवर्सी भी होगी, पैसे भी आएंगे, और इनकी फैमिली को देखकर लगता है कि भाई ये अपनी बहन बेटियों की इज्जत बेच देंगे पैसों के लिए। जगत भैया, अगर आपको पैसों की नहीं चिंता होती तो आप अपनी बहन का जो ये टॉपिक उठाते हो बार बार, नहीं उठाना चाहिए, क्योंकि आपको भी पता है कि मेरी बहन ने गलती की है और जो ये टॉपिक उठाऊंगा तो उसमें 10 बातें निकल के ही आए। पहले महल से पंगा लिया, और आप लोगों को भी अच्छे से पता है कि महल से रिलेशन था इनका। पता, जब महल ने 4 साल का रिलेशन कहा, जगत दीदी के भाई यहीं पर नहीं रुके, जगत भैया की बहन को भी बोले कि तुम तो दिल्ली में भाग गई थी, हॉस्टल में रहती थी, और ये बात तुम्हारे भाई ने खुद ही बोली
बोली है और काली होने का भी इन लोगों ने मजाक बनाया। तो ये सारे सवालों का जवाब लेके जगत दीदी की बहन ने भी एक वीडियो बनाया, उसमें बोला कि मैं दिल्ली में ना तो पढ़ाई करती थी, मैं वहाँ जॉब करती थी और जाके पता कर लो कि मैं भागी थी कि नहीं भागी थी, सबूत हो तभी इतना गलत इल्ज़ाम लगाना। और रही बात मेरे भाई ने जो भी बोला था वो क्लियर हो गया, वो माइक को लेकर बोला था। तो ये सारी चीज़ें, तो यहाँ पे मैं ये कहूँगी जगत दीदी के भाई से कि उनके भागने ना भागने का कोई प्रूफ नहीं है। एक सेकंड के लिए उनके भाई ने फ्लो में गुस्से में बोल दिया, बट आपकी बहन की करतूतों की सारे सबूत है दुनिया के सामने। तो दूसरों की बहन पे उंगली उठाने से पहले ना अपनी बहन को देखो, अपनी बहन को संभालो। कहते हैं ना, जो गंदा होता है ना वो दूसरों का घर पहले देखता, अपने घर की सफाई नहीं करता है। तो आप वैसे हो। ठीक है, वो भागी नहीं भागी, लेकिन आज अपने पति के साथ इज्जत से जिंदगी जी रही हैं, उन पे कोई उंगली नहीं उठा रहा है। वो शान से 2 बच्चों की माँ है और अपने पति के साथ गर्व से जिंदगी बिता रही है। पर तुम्हारा क्या, तुम्हारी बहन का तो छीछा लेदर हो रहा और पूरे सबूत के साथ हो रहा है। ऐसा नहीं कि मुंह से सुनी सुनाई बातों से हो रहा है। जगत भैया की बहन का कोई सबूत नहीं है, पर आपकी बहन का बहुत कुछ है। तो कम से कम शांति से अपनी बहन की इज्जत को ढक के घर में रहो। अब यहाँ पे जगत दीदी की मम्मी भी बोलती हैं, क्योंकि आंटी जी ने बोला था कि इससे अच्छी जिंदगी तो मेरे काम वाली की है। तो वहाँ पे आंटी जी बोलती हैं जगत दीदी की मम्मी की, तुम लोगों की तरह मैं कैमरा लेके घूमती नहीं हूँ। तो एक बात बोलूँ आंटी जी, शायद आप भूल गई हैं कि कैमरे की कमाई आपके घर में भी आती है। आपके भी बेटा और आपकी भी बहू और बेटी कैमरे से ही खा रहे हैं। तो आप भले ना कैमरा लेके घूमे, आप अदरक वाली चाय लेके घूमती हैं। और इज्जत तो नहीं है आंटी जी, आपकी इज्जत नहीं है। आपकी बेटी बहू कभी भी मैंने नहीं देखा कि 1 कप आपको चाय बना के दे। तो आप तो बोलिए ही मत। बस इतना करिए कि आप अपने बेटे और बेटी को शांति से अंदर रखिए, क्योंकि आपकी बेटी बिगड़ चुकी है और आपकी वजह से ही बिगड़ी है। कान पकड़ के 2 लगाना चाहिए था कि ये क्या कर रही हो। पति के नाम पर पहले सिंपैथी लेती थी कि मैं बहुत देवी हूँ, मैं कितना अपने पति को प्यार करती हूँ। और यहाँ पे जगत भैया की बहन ने इनका मजाक भी बनाया है कि ये जैसे ही कहती हैं कि बारिश हो रही है जब मेरे पति खुश होते हैं, तो वहाँ पे बोली कि जब मेरे भाई के साथ अफेयर कर रही थी तो क्या इनके पति खुश हो रहे थे, बारिश हो रही थी? जब ये एंगेजमेंट कर रही थी तो क्या वहाँ पे बारिश हो रही थी? जो बारिश का ड्रामा करके लोगों को फूल बनाते हैं। यहीं पे सुचिता ने ये भी बोला कि ये फ्रॉड फैमिली है, जो मेरे ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि हम लोगों ने पैसे लिए हैं ये वो। तो ऐसा कुछ नहीं है, पैसों का पूरा कमीशन ये लेना चाह रहे थे और जगत भैया ने ही वो प्रमोशन वगैरह दिलाया था। तो चलो पैसों का क्या लेन देन है, ये लोग आपस में समझेंगे। लेकिन वैसे देखा जाए तो जगत भैया ने कम नहीं किया है, बहुत ज़्यादा ही किया है इन लोगों के, और वो कैमरे पर लोगों को दिखा है। पैसों के मामले में तो जगत भैया ने जगत दीदी की हर तरह से मदद की है। साथ में सुचि ने जगत भाभी को लेकर भी कहा है कि मेरी भाभी को अब कुछ मत कहना, वो टाइम गया जब आप क्रिएटर के साथ बैठकर उसको धमकाते थे, उसको मैनिपुलेट करते थे। तो ये सारी चीजें बोला है, अब वो ऐसी नहीं है। तो अच्छी बात है, अपने लिए स्टैंड ले रही है जगत भाभी, तो बहुत अच्छी बात है। साथ में क्रिएटर की बात करते हुए बोली है कि जिन क्रिएटर को बोले कि मेरे पीठ में छुरा भोंका, यानी भोपाल की बहू को जगत दीदी ने बोला था उनकी पीठ में छुरा, तो आप दोनों भाई बहन ने भोंका है। और अगर ज्यादा करोगे तो बहुत सारे क्रिएटर का नाम आएगा। साथ में जगत दीदी के ससुराल को लेकर भी बोला है कि जो सती सावित्री देवी बनती है, यही सबके सामने बैठ के अपने ससुराल की बुराई करती थी कि मेरे ससुराल वाले इतने बुरे हैं, ऐसे हैं वैसे हैं, मैं विधवा हो गई तो मेरी साड़ी नहीं पहनते थे, ये वो। मतलब बहुत सारे आरोप इन्होंने लगाए हैं अपनी देवरानी और अपनी सास पर। बस ये जितना मतलब ढकोसला करती हैं जगत दीदी, ये तो आप लोगों ने देख लिया है। जब गई थी तो सास को इतना प्यार दिखा रही थी, रील बना रही थी, और कैसे कह रही कि अब मेरा ससुराल वालों से कोई रिश्ता नहीं है। अरे बहन, तुम क्या रिश्ता रखोगी, वही तुमसे रिश्ता नहीं रखेंगे। तुमने उनका कौन सा नाम रोशन किया है, उनको भी शर्म आ रही होगी कि मेरी मरे हुए बेटे की बहू इतना कांड कर रही है, 2-2 आदमियों को चला रही है, तो उनको तो खुद शर्म आ रही होगी, वो क्यों रिश्ता रखेंगे। तो ये महान बन रही है कि मैं रिश्ता नहीं रखूंगी, अब अपने ससुराल वालों से रिश्ता नहीं रखूंगी। तो आपसे वो खुद ही रिश्ता नहीं रखना चाहेंगे, आपने ऐसा कौन सा उनका नाम रोशन कर दिया है। एक चीज मैंने देखा है, जगत दीदी में अपने आप को महान बनती है, ऐसे महल से रिश्ता तोड़ने की बात करी थी। देखो तुम लोग यही चाहते थे, मैंने रिश्ता तोड़ दिया, जबकि महल ने इनसे रिश्ता तोड़ा था, लेकिन उसका क्रेडिट ये खुद लेती हैं। तो ये खुद को महान दिखाना चाहती हैं, और अभी भी इन्होंने गलती स्वीकार नहीं किया है कि मेरा जगत भैया से अफेयर था और मैं भाई इन सारी चीज़ों से निकलना चाहती हूँ। जगत भाभी से एक सॉरी बोल के ये चाहती तो आगे ज़िंदगी में बढ़ सकती थी, पर इनको वही एटीट्यूड है, इन्होंने कोई गलती नहीं की है, इन्हें गलत दिखाया गया है। जगत भैया की फैमिली लाख बुरी है, मैं उनकी तारीफ नहीं कर रही हूँ, बहुत चीज़ों में वो लोग गलत हैं, लेकिन कम से कम अपने बेटे की गलती तो मान रही हैं। जगत दीदी की मम्मी ने कभी गलती मानी कि हाँ मेरी बेटी एक ही टाइम पे 2-2 लड़कों को घुमा रही है?
बिल्कुल नहीं मानी, उल्टा ये लोग लड़ने आ रहे हैं, सबसे लड़ रहे हैं, रिएक्शन वालों पे थू-थू कर रहे। अरे! रिएक्शन वालों पे क्या थू-थू करोगे? मुच्छड़ भाई वो तुम्हारे पे थू है। पता नहीं कैसे तुम मार्केट में निकलते होगे। लोग तुम पर थू करते होंगे कि कैसी बहन है, और बैठ के वाईटी पे जो तमाशा करते हो आप लोग को सारी दुनिया देखती है। इंसान के घर की इज्जत चली जाती है तो चुपचाप कुछ दिन तक शांत रहता है, पर बाप रे! आप लोग तो इतना नाटक कर रहे हो वाईटी पे कि पूछो ही मत।